बगदाद की चांदनी रात में जब हवाएं गुलाब की खुशबू लिए बह रही थीं, सिंदबाद अपने भव्य उद्यान में बैठा था। उसके सामने बैठा था गरीब कुली हिंदबाद, जो उसकी कहानियों में खो चुका था। सिंदबाद ने अपनी चौथी यात्रा की रोमांचकारी और रहस्यमयी कथा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जो उसे उसकी आत्मा की सबसे गहराई में ले गई। एक स्वप्न जो बुलावा था। 3 यात्राओं के बाद मौत के मुंह से निकलकर सिंदबाद ने वादा किया था कि वह फिर कभी समुद्र की ओर रुख नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य का हृदय भी समुद्र की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी। एक दिन उसने सपना देखा। समुद्र के बीच एक विशाल द्वार खुला, जिसके पार एक दिव्य प्रकाश फैला था। कोई आवाज गूंजी, यदि इस बार नहीं गया तो तू अपना सबसे मूल्यवान रत्न खो देगा। सिंदबाद पसीने से तर जागा। हृदय में फिर से साहस और रहस्य की आग जल उठी। कुछ ही दिनों में उसने एक बड़ा जहाज तैयार कराया और चौथी यात्रा पर निकल पड़ा। तूफान और काले पर्वतों का द्वीप समुद्र ने इस बार उसका स्वागत तूफान से किया। जहाज कई दिन लहरों से लड़ता रहा और अंततः एक अज्ञात द्वीप के पास टूट गया। यह द्वीप विचित्र था, न हरियाली न रेत, केवल काले पत्थर, नुकीली चट्टानें और भयानक पर्वत। नाविकों ने डरते हुए कहा, यह वही द्वीप है जहां विशाल गरुड़ पक्षी रहते हैं और यहां आने वाला कोई जीवित नहीं लौटता। जहाज टूट चुका था, साथी बिछुड़ गए। सिंदबाद एक लकड़ी के टुकड़े से किसी तरह तैरता हुआ एक गुफा में पहुंचा। पहाड़ी के भीतर एक गुप्त राज्य। जब होश आया तो वह एक पत्थर की गुफा में था, जहां मोतियों की रोशनी चारों ओर फैली थी। एक श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति आया, जिसकी आंखें उसकी आत्मा तक पड़ रही थीं। स्वागत है जहर राज्य में, जो हजारों वर्षों से इस पर्वत के भीतर छुपा हुआ है। वह व्यक्ति इस रहस्यमयी राज्य का नेता था। उसने कहा, तुम यहां संयोग से नहीं आए। एक भविष्यवाणी कहती है कि समुद्र से एक यात्री आएगा जो हमारे राज्य को पुनर्जीवित करेगा। सिंदबाद को वहां खूब सत्कार मिला, दिव्य भोजन, मधुर जल और शांतिपूर्ण लोग। पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह यहां कैद हो गया है, क्योंकि कोई भी जहर से बाहर नहीं जा सकता। हृदय पत्थर का रहस्य। एक रात रियाना नाम की एक युवती, जो बाहर की भाषा जानती थी, उसे एक गुप्त रास्ते से एक गुफा में ले गई। वहां एक विशाल चमकता हुआ पत्थर था, जो किसी दिल की तरह धड़क रहा था। यह पर्वत का हृदय है, रियाना ने कहा। यह हमारे जीवन का स्रोत है, लेकिन यह अब कमजोर हो गया है। केवल एक बाहरी व्यक्ति ही उत्तरी हिम प्रदेश से एक नीला टुकड़ा लाकर इसे पुनर्जीवित कर सकता है। अब सिंदबाद को अपने स्वप्न का अर्थ समझ में आया। हिमवंत वन की यात्रा। एक प्राचीन नाव पर वह समुद्र पार कर उत्तर की ओर गया। वहां जहां बर्फ के जंगल थे और सांस भी बर्फ बन जाती थी, वहां उसे एक सफेद नाग मिला, जो नीले पत्थर की रक्षा करता था। लेकिन सिंदबाद ने तलवार नहीं, बुद्धि से लड़ाई की। एक शीशा दिखाया, जिससे नाग अपनी ही छवि देखकर भयभीत हो गया और खुद को डंस लिया। सिंदबाद ने वह नीला टुकड़ा उठाया, जो बर्फ जैसा ठंडा था, पर सितारों जैसा चमकदार। पुनरुद्धार और विदाई झर लौटकर उसने पत्थर को हृदय में जोड़ा। तुरंत राज्य में प्रकाश फैल गया। फूल चट्टानों में खिल उठे, जल स्रोत फूट पड़े। लोगों ने उसे दंडवत प्रणाम किया। रियाना की आंखों में आंसू थे। सिंदबाद उसे साथ ले जाना चाहता था, पर वह बोली, मेरा स्थान यहीं है। जब तुमने हृदय को पुनर्जीवित किया तो मेरी नियति यहीं जुड़ गई, पर मैं तुम्हारे स्वप्नों में हमेशा रहूंगी। उन्होंने अंतिम बार आलिंगन किया और गुफा की रोशनी उनकी विदाई को चुपचाप देखती रही। वापसी और आत्मबोध। एक नया मार्ग खुला, प्रकाश का गलियारा, जिसने उसे समुद्र तक पहुंचाया। एक व्यापारिक जहाज ने उसे उठाया और बगदाद पहुंचा दिया। वह बिना धन लौटा, पर आत्मा अमूल्य बन चुकी थी। जब सिंदबाद ने कथा समाप्त की तो हिंदबाद की आंखें नम थीं। प्रिय मित्र, सिंदबाद बोला, हर यात्रा धन नहीं लाती, कुछ यात्राएं आत्मा को पूर्ण करती हैं।